नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है ब्रेन। तो पहले ब्रेन पढ़ लेते हैं, फिर नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। दिमाग, क्या पढ़ना हम लोग को? दिमाग, भेजा, ब्रेन। ध्यान से देखिए, कई लोगों के पास तो ये होता ही नहीं है, ऐसे खाली खोपड़ी हो जाता है, यहाँ पे अंदर रहना भी चाहिए इसमें भेजा वगैरह। तो ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन हमें सोचने समझने सबकी क्षमता देता है, ब्रेन देता है। तो ब्रेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पहले ब्रेन समझ में आएगा तब नर्वस सिस्टम समझ में आएगा। इंडिया में ना हर चीज में उल्टा पढ़ाता है, पहले नर्वस सिस्टम बता देगा फिर ब्रेन बताएगा, लड़का पगला जाएगा। पहले ब्रेन समझो, ब्रेन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या समझो? ब्रेन। बात समझिए। ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, इसके कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन के कितने हिस्से? 3। ये सोचने समझने की 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम का क्या होता है? ब्रेन होता है। अब जिसका नहीं होता है वो बैलेंस करने के लिए अपना कुछ भी रख सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब किसका दिमाग होता है किसका दिमाग नहीं होता है ये सबको पता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं लोग। घुसिया रहा है सब, नहीं घुसिया रही है सब। देखिए ध्यान से, ब्रेन का जो मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अगला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। कितने टाइप के ब्रेन, कितने ब्रेन के हिस्से होते हैं? 3। सबसे पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क एकदम पीछे रहेगा, यानी ये बैकवर्ड रहेगा एकदम पीछे की ओर। मिडिल पार्ट में रहेगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मिडिल पार्ट में रहता है, में होता है। और ये है आपका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन के कितने हिस्से? 3 हिस्से, अग्र, मध्य और पश्च। इसमें देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा भाग जो है ना ये अग्र मस्तिष्क है। ये पूरा का पूरा भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग अग्र मस्तिष्क। ये खोपड़िए पे पाया जाता है यहाँ, समझ में आ गया? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यहां से लेके यहां तक जो पाया जाता है अग्र मस्तिष्क। कैसा? अग्र मस्तिष्क। इसके निचवा अंदरवा छुपा रहता है, ये है मध्य मस्तिष्क। अंदरवा छुपा है, ये क्या है? मध्य मस्तिष्क। अंदरवा छुपा हुआ है, ठीक है। अब बाहरवा लटका हुआ है गर्दन के पास, यहाँ पर, यहाँ गर्दन के पास लटका हुआ है, ये है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन के कितने हिस्से होगा? 3 हिस्से। ये कौन सा भैया? मध्य मस्तिष्क। बताइए, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, ये रहा अग्र मस्तिष्क। समझ में आ गया? किसी को अब तो दिक्कत नहीं है, अब पढ़ना चालू किया जाए। इसके नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स होता है, पोन्स के नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क होता है। और इस अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहेंगे? सेरिब्रम। इसी में एक छोटा छोटा यहाँ से ग्रंथि होती है, दो, एक तो थैलेमस, एक तो हाइपोथैलेमस। ये भी किसका हिस्सा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। इसमें 2 छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए बाबू? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। कौन कौन से 3 भाग? तो पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। उसके बाद हो गया थैलेमस, थैलेमस। और उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम। अब देखिए ना,
ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला जो है वो सेरिब्रम है। एक तो थैलेमस हाइपोथैलेमस, दो को गोल गोल बना दिए हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस बहुत छोटे होते हैं। यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र भाग होता है जो पूरी तरह से किससे कवर होता है, सेरिब्रम से कवर होता है। किससे होता है, सेरिब्रम से। ये पूरा भाग क्या है, सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना सेरिब्रम से, सेरिब्रम। आगे बढ़े। तीन हिस्सा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीन हिस्से होते हैं सब यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है सेरिब्रम, मध्य सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए, सेरिब्रम जो होता है ना, ये आपके दिमाग की मेमोरी को कहा जाता है। यही है आपके दिमाग का मेमोरी। आपका दिमाग कितना तेज काम करता है वो सेरिब्रम ही डिसाइड करेगा। तो मेमोरी और आईक्यू, आईक्यू, मेमोरी और आईक्यू, आईक्यू को कहते हैं ना कितना तेज है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, मेमोरी कैसे होगी, कितना तेज दिमाग होगा, आईक्यू लेवल। जिज्ञासा, नए नए चीजों को सीखने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा समझ में आ गया कि नहीं गया। थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेरिब्रम। कौन डिसाइड करेगा, सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम बढ़िया, उसका मेमोरी पावर बढ़िया, उसका आईक्यू लेवल बढ़िया, जिज्ञासा बहुत तेज होती है, थिंकिंग पावर बहुत तगड़ा होती है। किसी ने ससुरा अफवाह उड़ा दिया कि हम लोग अभी तक अपने दिमाग का 2% इस्तेमाल किए हैं। कोई कहता है कि आइंस्टीन ने 5% इस्तेमाल किया। सब अपने दिमाग का कंप्लीट इस्तेमाल करता है। समझ आ गया। तो कहते हैं कि किसी का दिमाग तेज और किसी का दिमाग कमजोर कैसे हो जाता है। तो भैया, स्कूटर अपनी पूरी क्षमता लगा देता है, स्कूटर अपनी पूरी क्षमता लगाए, और मोटरसाइकिल अपनी पूरी क्षमता लगाए, और ट्रेन अपनी पूरी क्षमता लगाए। सबकी क्षमताएं अलग अलग है। सबकी क्षमताएं कैसी हैं, अलग अलग है ना। तो उसी तरह सबका दिमाग होता सेम है, सब अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करता है। लेकिन किसी का दिमाग का ही विकास कम हुआ है तो वो छोटे दिमाग का पूरा प्रयोग करेगा। अब जैसे छोटा लड़का अपने दिमाग का पूरा यूज करेगा तो क्या कर ही पाएगा वो। आप लोग हैं अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करता है। अफवाह उड़ा दिया सबकी 1% यूज करता है, 2%, तो बाकी का सड़ जाएगा, रख ले रख ले। सब इंसान पूरा यूज करते हैं, दिमाग में कम रहेगा। अब आप ऐसे समझिए कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, ठीक है, जो इसमें बायोलॉजी किसी क्वेश्चन में फंस गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां आपका दिमाग तेज लगेगा। वहां हो सकता है कि आपके दादाजी या पिताजी जो बायोलॉजी नहीं पढ़े उनका दिमाग कम लगे। लेकिन अगर कोई सामाजिक मुद्दा आ गया है तो सामाजिक मुद्दा में अभी आप लोग समाज को जाने ही नहीं है, तो सामाजिक मुद्दा में आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, माता पिता का काम करेगा। तो धीरे 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 जब आप ये दुनिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी का दुनिया छोड़ देंगे, फिर जब नौकरी उकरी हो जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सामाजिक नॉलेज मिलते जाएगा। तो इसे कहने के लिए होता है। तो जिसका ये सेरिब्रम तगड़ा, ये सेरिब्रम जिसका क्या होता है, मजबूत, विकसित हो गया, बचपन में बहुत जोर दिया, ध्यान से दिया नए नए चीजों को सोचने पे, तो उसका सेरिब्रम क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत तेज होती है, दूर तक की चीजों को सोचता है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, बहुत तेज दिमाग। जैसे आइंस्टीन, रामानुजन, कलाम साहब, स्वामी विवेकानंद, इन लोग का आईक्यू बहुत जबरदस्त था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए हमें नए नए चीजों को खोजना चाहिए, नए चीजों को सीखना चाहिए। अगर एक ही चीजों को बार 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 सोचिएगा ना तो दिमाग संकुचित होने लगता है। दिमाग क्या होता है, संकुचित होने लगता है। आजकल का लड़का लाल पीला हरा की दुनिया में चला जाता है, एक ही चीजों को सोचने लगता है, हम लोग कितने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। अरे नौटंकी, तुम्हारा दिमाग सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड बनो। अंग्रेजों को देखते हैं बहुत बार बार घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो जितनी ज्यादा नए नए चीजों को सीखिएगा, समझिएगा, तो आपको दिमाग की क्षमता उतनी बढ़ती है। और हमारी भारत की मीडिया से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
क्योंकि दिमाग को ना हमेशा नए चीजों की जरूरत होती है। और ये मीडिया वाले ना आपको राजनीति से बाहर कुछ सोचने ही नहीं देते हैं सर। उनकी दुकान ही उसी के बदौलत चलती है। कोनो नेता खांस देगा तो उसका प्राइम टाइम में दिखा देगा, एकदम मेन न्यूज में, देखिए फलाना आदमी ने खांस दिया, 40 रुपया का कॉफ सिरप भी नहीं है इनके पास। ठीक है। तो बताइए, ये पूरा काला वाला दिमाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम है। बताइए, सोचने समझने की क्षमता सेरिब्रम, आईक्यू लेवल सेरिब्रम, मेमोरी पावर सेरिब्रम, जिज्ञासा, जिज्ञासा देखते ना कि अच्छा ये ऐसे हुआ, इसका मतलब ऐसे हो गया, ये यहाँ पे जिज्ञासा होती है किसी चीज को समझने का। आईक्यू लेवल होता है, अच्छा कोई लड़का सोच रहा है, अब जैसे आप लोग कैसे होता है, आपका आईक्यू दिमाग लगा देता है, किसी से कोई काम कहते हैं भैया ये कमवा कर देंगे, तो आपको पहले से आभास हो जाता है सोच समझ के कि ये इंसान ये काम कर देगा कि नहीं कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जैसे हम ही से कहिएगा कोई काम, आपको लगता है कि अच्छा, जैसे यूपीएससी बैच आ रहा है तो आपका ना दिमाग का आईक्यू काम कर रहा होगा, आईक्यू काम कर रहा होगा। अच्छा खान सर आई यूपीएससी बैच ला रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें जो भी चीज होगी एकदम बेस्ट होगा, दुनिया में एकदम बेस्ट ऑन द बेस्ट होगा हर सब्जेक्ट में। तो ये क्या आपका आईक्यू है? आईक्यू क्या कर रहा है ना, पुरानी चीजों को याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। अच्छा इस इंसान का पैटर्न कैसा है, किस लेवल के हैं, तुम्हें तुरंत दिमाग काम कर रहा है। तो सेरिब्रम समझ में आ गया, कुल लेन देन इसी सेरिब्रम में है। अगर किसी का सेरिब्रम खोल ले गए, वैसे सेरिब्रम खोलेंगे, कुल दिमाग में खोल ले गए उसका, तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। तो कभी कभी देखिएगा ना, तेरे नाम फिल्म में खोपड़िया पर मार देता है लड़किया के चक्कर में, तो उसका मेमोरी चल जाता है, पूरा खोपड़िया ऊपर से नीचे तक बल पूरा, देखिए ना ये सर है, यही खोपड़िया पूरा ऊपर से नीचे, तेरे नाम फिल्म में मार देता है इसे, खोपड़िया में उसका सेरिब्रम में पचक जाता है, तो हीरोइने को नहीं पहचानता है। हीरोइन तुम हो, तुम्ही को हम इतना दिन से फंसा रहे थे। बेचारी हीरोइन सुसाइड कर लेती है। गजनी फिल्म देख दीजिए, गजनी में वो खोपड़िए में मार देता है, सब पिटाया है सर लड़की के चक्कर में। इसलिए इतना बड़का बड़का हीरो पिटा गया है सब, इसलिए आप ना पिटाए, अपना सेरिब्रम सुरक्षित रखें, लाल पीला हरा के चक्कर में ना रहें। आपको खुद टाइम दिया जाएगा ये सब करने के लिए। नौकरी और ज्वाइनिंग के बीच में 3 महीने का गैप होता है, आप उस समय आपके लिए उतना समय पर्याप्त है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब सोचती है सर, बताइए भड़का के रख देते हैं लड़का सब, कूल मेकअप का पैसा बर्बाद हो जाता है। चलो ध्यान दो इधर। आगे देखिए, लड़का सब तुमको भड़काते नहीं है, तुम लोग को हम सावधान करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा लड़का कितना सीधा साधा प्राणी होता है, और उसको कोई अपने मोह माया में फंसा ले, गलत बात है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो सेरिब्रम पे अगर चोट लग जाएगा ना, तो आपका काम खत्म, मेमोरी चला जाएगा, आपका मेमोरी पावर वगैरह सारा चीज का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो सेरिब्रम समझ में आ गया आप लोग को, सेरिब्रम समझ में आ गया। आगे बढ़े, थैलेमस देखते हैं, क्या देखते हैं? थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ थैलेमस? हालांकि बॉटनी में भी पढ़ना है थैलेमस, तो पेड़ पौधों वाला थैलेमस है, ये दिमाग वाला थैलेमस है। थैलेमस, थैलेमस जो होता है ब्रेन में ही पाया जाएगा, छोटा सा ये हिस्सा थैलेमस या हाइपोथैलेमस, छोटा सा हिस्सा पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वो किसका हिस्सा है? थैलेमस हाइपोथैलेमस इसी का हिस्सा है, मध्य अग्र मस्तिष्क का, इसी का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का ये हिस्सा है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर को, बाहर में गर्मी है, बाहर में ठंडा है, बाहर में कोनो लतिया दिया, यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है थैलेमस। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा, बाहरी वातावरण का थैलेमस ज्ञान कराता है। जैसे बाहर में ठंडी है तो शरीर को कहेगा अरे ठंडा है रे, कांपने लगेगा। अब बाहर में अगर कोई पीट दिया तो बताएगा देख मार रहा है वो, कोई शाबाशी दे रहा है इसे, शाबाश शाबाश। तो थैलेमस कहेगा ना ना, मार नहीं रहा है तो शाबाशी दे रहा है, को चिकोटी काट लिया। बाहर से जो भी घटना होती है, बाहर से चोट लगना, बाहर में ठंडी, बाहर में गर्मी, बाहर से कोई शाबाशी दी, तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस कराता है। बाहर में अगर आपकी क्या है, ठंडी है, थैलेमस बताएगा। बाहर में गर्मी है, थैलेमस बताएगा। बाहर से कोई मार दिया, आपको चोट लग गया, थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। बाहरी वातावरण इत्यादि का बोध कराने वाला काम कौन सा होता है? थैलेमस करता है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाइपोथैलेमस देखते हैं अब।
थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस। बाहरी ठंडी, बाहरी गर्मी, बाहरी चोट का ज्ञान कराएगा थैलेमस। बाहरी ठंडी, बाहरी गर्मी, बाहरी चोट का ज्ञान कराएगा थैलेमस। अंदर से गर्मी, अंदर से ठंडा, अंदर के दर्द का आभास कराएगा हाइपोथैलेमस। जैसे शरीर के अंदर बहुत गर्मी है, हाइपोथैलेमस तुरंत आभास कराएगा बहुत गर्मी है, पसीना निकाल देगा। शरीर के अंदर की ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी है, पेशाब लगा के बाहर कर देगा। समझ में आ गया कि उसको पता है पसीना निकालेंगे कपड़ा भीग जाएगा, फिर एक ठंडा मार देगा। तो ठंडी के दिन में पेशाब लगता है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो शरीर के अंदर की गर्मी, अंदर का ठंडा, अंदर का चोट, जैसे पेट गड़ने लगता है, पेट दुखाएगा किसी किसी का, बाप बाप, समझ में आ गया कि नहीं? देखेंगे ना तो अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेगा। तो अंदर से होने वाला प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस, बाहर से होने वाली ताप दाप तथा चोट को थैलेमस। अंदर में पेट दुखाएगा हाइपोथैलेमस, अंदर की तापमान को हाइपोथैलेमस, अंदर की ठंडी को हाइपोथैलेमस। तो ये आंतरिक, अंदर की गर्मी, अंदर अंदर में अगर कोई दिक्कत है, अंदर में अगर ठंडी है, ठंडी है तो पेशाब लगा देगा, अंदर में गर्मी है पसीना छोड़ा देगा, अंदर में कोई दर्द हो रहा है जैसे पेट दर्द, कान दर्द, हड्डी दर्द, गर्दन दर्द, फेफड़ा में दर्द, लीवर में दर्द, पेंक्रियाज में दर्द, जितना ही सब दर्द है, दिनाय, खजवट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, सब अंदर के दर्द है सब। इन सारे दर्द को कौन उपाट देता है? हाइपोथैलेमस। कौन उपाटेगा? हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? अगर किसी बचपन में आप लोग खेले होंगे ना, ऐसे बर्फ का टुकड़ा लेके किसी कॉलर के अंदर डाल देते थे लोग, मेरा छटपटाता था, नहीं ससुरा बर्फ डाल दिया रे, तो कौन बताता था? बाहरी ठंडी का आभास कराता था हाइपोथैलेमस। बाहरी ठंडी का आभास कराता था हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी कोनो गर्म चीज को छू देते हैं, कभी चाय पिए, मुंह जर गया मेरा, ऐसे करके, तो बाहरी गर्मी का आभास कराता है थैलेमस। अंदर में ठंडी लगेगी, अंदर में गर्मी, अंदर से चोट, तो बताइए हाइपोथैलेमस। बताइए तो दिल पे जो चोट लगेगा वो कौन बताएगा? हाँ, जो दर्द होता है वो हाइपोथैलेमस बताएगा। अंदर का चोट है ना, हाइपोथैलेमस। इसलिए प्रेम और घृणा ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम प्रेम और घृणा कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, और किसी किसी से क्या होता है? घृणा हो जाती है। क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। प्रेम और घृणा ये दोनों अंदर की चीज है, तो ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ये सब खाली, जो जितना खाली लड़का लड़की बैठा रहता है ना, जिसको बहुत कम काम धाम है, उसी सबको प्रेम और घृणा होता है। बहुत ज्यादा काम रहेगा ना तो होबे नहीं करेगा, और ये सब की खराबी है। अगर आप देख लीजिएगा तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेकअप का सामान बना रही हैं, काहे के लिए? आप शिकार ना हुई तो इनका तो पूरा मेहनत बर्बाद है। इसलिए आप देखिए ही नहीं, आप देखिएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए देखने से बेटर है जैसे नजर पड़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों लोग उजागर, चुपचाप निकल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो बाप रे बाप, वो वाला जो होता है ना, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, तबाह हो जाइएगा एकदम, पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद होंगे, कई पुस्त को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा साइड करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रेम और घृणा कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। दोस्ती दुश्मनी, हाइपोथैलेमस। दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास, भूख और प्यास, भूख और प्यास, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हाइपोथैलेमस दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस। लेकिन जब हाइपोथैलेमस को प्रेम होता है ना, तो बाकी सारा कामवा बिगाड़ देता है, सारा काम बिगाड़ देता है। इसलिए देखिएगा जितना ही सब आप लोग उसी एज में है, यंग एज में है, ये एज बहुत खतरनाक एज होता है। इस एज में है तो इस एज में ये सब लाल पीला हरा हो ही जाएगा। हम आपको एक ही उपाय बताए हैं, आपको देखना नहीं है, आभास हो जाए कि उधर से खतरा आ रहा है, समझ में आ गया? जैसे आभास हो जाए उधर से खतरा आ रहा है, लाल पीला, तुरंत नीचे
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत निकल जाइए यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना? तो बाप रे बाप, अगर देख लिए तब फिर तो खत्म कहानी। ऐसा कोई बुलेट प्रूफ बचा ही नहीं है जो आपको बचा सके, फिर तो आप तो गए काम से। यूरेनियम से ज्यादा खतरनाक है, कई समय तबाह लगेगा आपको। अच्छा, उन सब को तो ज्यादा मेहनत नहीं, उन सब को बस तनी सा मुस्कुराना है इसे, हाँ वो हो गया। कोनो को देखिए तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, अब तुम्हारी बारी है, ले, तो वो मुस्कुरा देते हैं, अरे बहुत तबाह हो जाएगी। उससे बेटर है कि इतने बड़े बड़े योद्धा सब चल गए, आप लोग इस सब से बच बचा के रहिए।